हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड बहुत अहम है। इसके बारे में हमारे दुनिया भर के दर्शकों के सवालात हमारे पास आ रहे थे। ईरान के इस्फहान सूबे में नातांज में मौजूद सबसे अहम न्यूक्लियर कारखाने पर हुए धमाके के एक वाक़े की हकीकत आप तक पहुँचा रहा हूँ। हमसे सवाल किया जा रहा था कि क्या इजराइल ने F-35 जंगी जहाज़ों से ईरान पर हमला किया है। जिस वाक़े के बारे में ये सवालात किए गए हैं उसमें नुकसान की नज़र से बहुत बड़ा वाक़या नहीं है, लेकिन चूँकि हसास मकाम पर धमाका हुआ है और इसमें इजराइल और अमेरिका के शामिल होने का शक जाहिर किया जा रहा है, इसलिए इसकी गहराई तक जाना ज़रूरी है। मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों ने मुझसे सैटरडे को लाइव प्रोग्राम के दौरान कई बार सवाल किए। उस वक्त तक हमले की इस तरह से खबरें नहीं आई थीं और उस वक्त जिस तरह से कुछ मीडिया हाउसेस के ज़रिए बताया जा रहा था कि इजराइल के F-35 जहाज़ों ने हमला किया है, ये बात अब तक भी साबित नहीं हो पाई है। ख़बर को ज़िम्मेदारी से देना था, ख़बर में छानबीन करनी थी, इसलिए उस वक्त बहुत जल्दी में कुछ बताना भी मुनासिब नहीं था। हमारी कोशिश रहती है कि ख़बरों को सही से कंफर्म करें, ऑथेंटिक होने पर ही आपको ख़बरें पहुंचाई जाएं। अब हालत ये है कि ईरान ने कहा है कि इस वाक़े की वजह हमने मालूम कर ली है, लेकिन इसको सही और मुनासिब वक्त पर बताया जाएगा। दूसरी तरफ इजराइल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये बात सही है कि हम ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हो उसे पसंद नहीं करते, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ भी ईरान में हो उसके पीछे इजराइल ही हो, यानी वो भी पल्ला झाड़ रहा है। इससे उसके अंदर ईरान के किसी मुमकिन जवाबी हमले से डर भी नज़र आ रहा है। इजराइल में कहा जा रहा है कि ईरान के जवाबी हमले के लिए तैयार होना चाहिए। अमेरिका ने भी इसमें शामिल होने से इनकार किया है। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना न भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की ख़बर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी ख़बर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की ख़बरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज का एपिसोड ज़रा लंबा है, थोड़ा सब्र करके इसको पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इसके बारे में दुनिया भर में सवालात उठ रहे हैं। रॉयटर्स ने जो पहली खबर दी थी उसमें कहा गया था कि थर्सडे की सुबह सवेरे 2 बजे ईरान के नातांज न्यूक्लियर कारखाने में आग लग गई, लेकिन ऑपरेशन पर कोई असर नहीं हुआ, यानी वहाँ जो कुछ काम होता है उस पर कोई असर नहीं हुआ। एजेंसी ने ईरान के एक फॉर्मर अफसर के हवाले से कहा कि हो सकता है ये वाक़या इंटरनेशनल परमाणु समझौते की खिलाफ वर्जी करने वाले काम को तोड़ फोड़ के ज़रिए रोकने की कोशिश हो। नातांज न्यूक्लियर परिसर यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के ज़रिए निगरानी की जाने वाली कई ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में सबसे अहम है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन AEOI ने शुरुआत में बताया था कि इस वाक़े में ज़मीन पर एक शेड का कुछ नुकसान है जहां कोई काम नहीं हो रहा था और अभी निर्माण ही किया जा रहा था। इसमें कोई रेडियो एक्टिव सामान नहीं था और कोई काम करने वाले भी मौजूद नहीं थे। ये बात AEOI के स्पोक्सपर्सन बहरूज कमालवंदी ने नातांज से सरकारी टेलीविज़न को बताई थी। संवर्धन स्थल यानी जहां न्यूक्लियर एनरिचमेंट होता है उसके काम में कोई रुकावट नहीं आई, जो अंडरग्राउंड है और साइट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स धमाके की वजह की जांच कर रहे हैं। बाद में ईरान ने इस वाक़े की जगह की एक फ़ोटो जारी की जिसमें एक मंजिला ईंट की इमारत दिखाई दी जिसकी छत और दीवारें कुछ हिस्से जल गए हैं और कुछ नुकसान हुआ है। इसका दरवाज़ा लटका हुआ है जिससे लगता है कि इस इमारत के अंदर धमाका हुआ है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि नातांज शहर के गवर्नर रमज़ान अली फिरदौसी ने कहा है कि इस वाक़े की वजह से आग लगी, लेकिन उन्होंने इस वजह के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। ईरान
ईरान के एक फॉर्मर न्यूक्लियर अफसर ने रॉयटर को बताया कि ये देखते हुए कि ये वाकया पारचीन फौजी ठिकाने के पास धमाके के कुछ ही दिनों बाद हुआ है, तोड़फोड़ के इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दूं कि अब से पहले 2010 में स्टक्सनेट कंप्यूटर वायरस के जरिए नातांज न्यूक्लियर कारखाने पर हमला किया गया था, जिससे सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचा था। इस वायरस के बारे में ये माना जाता है कि इसे अमेरिका और इजराइल के जरिए बनाया गया था। ये बताना भी ज़रूरी है कि कुछ ही दिन पहले पिछले फ्राइडे को तेहरान के ईस्ट में पारचीन फौजी अड्डे और हथियारों के कारखाने के नज़दीक एक धमाका हुआ था, जिसके बारे में सरकारी अफसरों ने बताया था कि एक सिविलियन एरिया में गैस के स्टॉक में टैंक रिसाव की वजह से ये धमाका हुआ था। ये वाकया इंटरनेशनल मीडिया के ध्यान का मरकज़ बन गया और अजीब व गरीब अफवाहें फैलने लगी। ये नातांज के बारे में जो कुछ हुआ उसके बाद में बहुत अफवाहें फैली, जिसके नतीजे में हमसे भी सवालात किए गए, चूँकि लोग समझते हैं कि मैं मिडिल ईस्ट के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी रखता हूँ और वहाँ की ख़बरों को फॉलो करता रहता हूँ। इस वाक़े के फ़ौरन बाद कुछ मीडिया, जिनमें ज़्यादातर का ताल्लुक़ इजराइल से था, उनकी तरफ से बताया जाने लगा कि इसमें इजराइल का हाथ है और ये बताया जाने लगा कि इस इमारत पर इजराइल के F-16 और F-35 जंगी जहाज़ों से कार्रवाई की गई है। इस वाक़े में इजराइल के हाथ होने से ये दिखाने की कोशिश की गई कि इजराइल कितना ताकतवर है। हालांकि इजरायली और वेस्टर्न मीडिया ने इस वाक़े के शुरू से ही इसको डिटेल तरीके से कवरेज दी और इसको इजराइल का ऑपरेशन और खुफिया ताकत से जोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इजरायली अफसरों का बयान पूरी तरह से अलग था। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर नातांज वाक़े में शामिल होने के बारे में कोई बयान नहीं दिया और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम इस बारे में खुलकर कुछ भी नहीं कह सकते। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने भी आर्मी रेडियो से बात करते हुए कहा कि हम ईरान को परमाणु ताकत के तौर पर कभी भी इजाज़त नहीं देंगे, हम ईरान का रास्ता जिस तरह भी मुमकिन होगा रोकेंगे। उन्होंने इस सवाल के जवाब में कि क्या इजराइल का इस खुफिया धमाके में हाथ है या नहीं, उन्होंने कहा कि परमाणु शक्ति से संपन्न ईरान हमारे लिए खतरा है, लेकिन इसको हर वाक़े से जोड़ा नहीं जा सकता। इजराइल के विदेश मंत्री गाबी इश्कनाज़ी ने भी इस तरह का बयान देते हुए दावा किया है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु खतरे को रोकने के लिए कार्रवाई की है, लेकिन बेहतर है कि ईरान के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई को अनदेखी कर दिया जाए। रॉयटर्स ने एक और ख़बर में ईरानी अफसरों के हवाले से बताया कि इजराइल इस घटना के पीछे हो सकता है, लेकिन उन्होंने कोई सबूत नहीं दिए। ईरान के नागरिक रक्षा के प्रमुख यानी हेड गुलाम रज़ा जलाली ने सरकारी टेलीविज़न को बताया कि तेहरान अपने न्यूक्लियर साइटों पर साइबर हमले करने वाले किसी भी मुल्क के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने 3 ईरानी अफसरों का हवाला देते हुए कहा है कि थर्सडे सुबह सवेरे नातांज में आग लगने की वजह साइबर हमला था। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के एक लेख में इस हमले में इजराइल और अमेरिका जैसे दुश्मनों के शामिल होने की संभावना यानी चांसेस के बारे में कहा था, लेकिन किसी भी एक मुल्क पर सीधे इल्ज़ाम नहीं लगाया। ताज़ा खबर के मुताबिक आज ही 6 जुलाई को ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के हेड अली अकबर सालेही ने पार्लियामेंट के कमीशन की बैठक में नातांज के परमाणु परिसर के धमाके की पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे मुताल्लिक कई एंगल से जांच की जा रही है और यकीनी नतीजे पर पहुंच जाने के बाद इसका ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धमाके की वजह की पूरी जानकारी है, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से अभी इसका ऐलान नहीं किया जा सकता। इसी बीच इजराइल के स्ट्रेटेजिक मामलों के एक्सपर्ट और इजरायली इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी के चेयरमैन आमोस यादलीन ने ट्वीट किया है कि अगर ईरान के अफसरों ने इस धमाके के लिए इजराइल पर कोई इल्ज़ाम लगाया तो हमें फ़ौरन ईरान की तरफ से लिए जाने वाले बदले की कार्रवाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ईरान साइबर अटैक भी कर सकता है और सीरिया के अंदर से या किसी और जगह से कोई हमला कर सकता है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने हालात को नज़दीक से समझने वाले मिडिल ईस्ट में खुफिया अफसर के हवाले से कहा है कि नातांज पर हमले के लिए इजराइल ने एक ताकतवर बम का इस्तेमाल किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्स IRGC के मेंबर, जिन्हें इस मामले की जानकारी दी गई है, ने कहा कि हमले में धमाके का इस्तेमाल किया गया है। दोनों अफसरों ने सेंसिटिव मामले पर चर्चा करते हुए नाम न छापने की शर्त पर
ये बात बताई है। ईरान में इजराइल और अमेरिका पर शक किया जा रहा है, जिन्होंने अब से पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सैबोटेज यानी तोड़ फोड़ की कार्रवाई की है और ईरान के जरिए परमाणु हथियार बनाने से रोकने की कसम खाई है। इस बीच इजराइल के एक बड़े अखबार हारेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली अफसरों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि पारचीन में मौजूद फौजी अड्डे के नज़दीक हुए धमाके से इजराइल और अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। ईरान ने अब से पहले कहा था कि पिछले फ्राइडे को पारचीन में यह धमाका गैस स्टेशन में विस्फोट के कारण हुआ था। ईरान के मीडिया ने उस वाकये की जगह की तस्वीरें भी जारी की थीं। इसके बावजूद कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि इजरायली जंगी जहाज़ों के मिसाइल हमलों की वजह से पारचीन में धमाके हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि इजरायली अफसरों ने इस तरह की रिपोर्टों को बेबुनियाद बताते हुए सख्ती से खारिज कर दिया है। ईरान के अंग्रेजी भाषा के प्रेस टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल की एक करीबी वेबसाइट ने धमकी दी है कि मुल्क की न्यूक्लियर सलाहियत को कम करने की कोशिश के बड़े इंटरनेशनल नतीजे निकल सकते हैं, जिसमें इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के इम्कान भी शामिल हैं। सैटरडे को नूर न्यूज़ वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ईरान के नातांज न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर सो कॉल्ड साइबर हमले की जिम्मेदारी इजराइल को दिए जाने का मतलब ये है कि इजराइल खुद भी इसी तरह के हमलों की जद पर है। अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट मैगजीन ने लिखा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने के लिए अब से पहले भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन किया है। इसके लिए उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स के मर्डर के लिए मोटरसाइकिल सवार कातिलों और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए स्टक्सनेट साइबर हथियार का भी इस्तेमाल किया था। इजरायली जर्नलिस्ट बराक रविड ने अमरीकी नुमाइंदे ब्रायन हुक से एक इंटरव्यू के दौरान ईरान में होने वाले धमाकों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इस पर कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम बेहद चिंताजनक है। इजरायली अफसरों ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि इन धमाकों में उनका कोई हाथ नहीं है। ऐसे हालात में जब अमेरिका और इजराइल किसी भी तरह से इन घटनाओं में लिप्त यानी शामिल होने से इनकार कर रहे हैं, कुवैत के अल जरीदा अखबार ने दावा किया है कि नातांज न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर इजराइल ने बमबारी की है और इसके लिए उसने F-16 जंगी जहाज़ों का इस्तेमाल किया है। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल सितंबर में ईरान ने अमेरिका के मोस्ट मॉडर्न ड्रोन ग्लोबल हॉक को अपनी हवाई सीमा में घुसने के कुछ सेकंड के अंदर ईरानी एयर डिफेंस यूनिट के जरिए मार गिराया था। ग्लोबल हॉक में राडार से बचने का जो सिस्टम है वो F-16 से भी कहीं ज़्यादा मॉडर्न जंगी जहाज़ F-35 में इस्तेमाल होता है। इसलिए तकनीकी लिहाज से इस बात के चांस नहीं है कि इजराइल के F-16 जहाज़ तेहरान के नज़दीक किसी जगह तक पहुँचें और फिर बमबारी करके वापस भी चले जाएं। फौजी नज़रिए से भी इजराइल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ इस तरह से कोई खुली कार्रवाई करे, क्योंकि इस तरह से वो ईरान को अपने ख़िलाफ़ कार्रवाई का बहाना दे देगा और ईरान अमेरिका के ख़िलाफ़ कार्रवाई में नहीं हिचकिचाता तो फिर इजराइल की औकात क्या है। इस बीच रूस की स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी ने नातांज के बारे में लिखा है कि अमेरिका, इजराइल, यहाँ तक कि खुद बीबीसी ने बरसों तक यही कहा है कि नातांज की सिक्योरिटी बेहद मजबूत है। असल बात यह है कि ईरान में जो कुछ हुआ है उसे अपना कारनामा बनाने के लिए ईरान के दुश्मनों में होड़ लगी हुई है और वे एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे हैं। स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस वाक़ये में जो बात यकीन से कही जा सकती है वो ये है कि नातांज के न्यूक्लियर कारखाने के एक शेड में आग लग गई। बस इसके अलावा जो कुछ कहा जा रहा है वो सब कुछ मीडिया की सोच का नतीजा है, क्योंकि सबूत किसी के पास नहीं है। इस बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के नेवी के हेड एडमिरल अली रज़ा तंगसीरी ने बड़ा अहम बयान देते हुए कहा है कि हमने मुल्क के किनारों पर अंडरग्राउंड मिसाइल शहर बनाए हैं और समंदर के पानी पर तैरने वाले मिसाइल शहर भी बनाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब हमारे बड़े अफसर फैसला करेंगे तो हम इन शहरों को दुनिया को दिखा भी देंगे।
पूरे फारस खाड़ी के किनारे पर। इसी तरह मकरान के इलाके में फौज और IRGC के अंडरग्राउंड मिसाइल शहर हैं और इसकी जानकारी दुश्मन को भी है। फारस की खाड़ी और ओमान सागर में हम हर जगह, यहाँ तक कि वहाँ भी जहाँ के बारे में दुश्मन सोच भी नहीं सकता, वहाँ भी मौजूद हैं। ये खुद दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है। देखा आपने जिस वाक़े के बारे में कहा जा रहा है कि इजराइल के F-35 जंगी जहाज़ों ने ईरान पर हमला किया है, इसके बारे में ईरान का कहना है कि उसने जांच कर ली है और सही वक्त पर इसकी वजह बताई जाएगी। इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि वे ईरान को न्यूक्लियर हथियारों के साथ नहीं देखना चाहते, लेकिन इस वाक़े में उनका हाथ नहीं है। दुनिया भर का मीडिया अपनी अपनी तरह से इस वाक़े के बारे में बता रहा है। ये बात भी सही है कि हाल ही में इजराइल ने फ़िलिस्तीनियों और उनके सपोर्टर्स के डर से वेस्ट बैंक को अपने साथ शामिल करने का प्रोग्राम डिले कर दिया है, जो 1 जुलाई से प्रोसेस शुरू होने वाला था। ईरान ने अमेरिका के पड़ोस में वेनेजुएला में अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद तेल और खाने का सामान पहुंचाने का सिलसिला हाल ही में शुरू किया है। ऐसी हालत में कौन हिम्मत करेगा कि ईरान पर हमला करे, लेकिन अब भी हमें इंतज़ार करना चाहिए ईरान के उस ऐलान का जिसमें वो इसकी हकीकत मुनासिब वक्त पर बताएंगे या फिर वो ज़रूरी हुआ तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ये कार्यक्रम कैसा रहा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।